तो दोस्तों अगर आप भी अपनी आर्म रेसलिंग जर्नी की स्टार्टिंग अपनी बॉडी के नेचर, उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ और अपनी बॉडी की एनाटॉमी या फिर उसकी स्ट्रक्चर के फेवरेबल मूव के साथ, फेवरेबल टेक्निक के साथ करते हैं, तो आपकी आर्म रेसलिंग जर्नी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा तेजी से भी आगे बढ़ेगी। खास ये बात हमें कुछ साल पहले पता होता, बट अगर आप अपनी आर्म रेसलिंग जर्नी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं और आप भी मोस्ट ऑफ द बिगनर्स और मिड वाले आर्म रेसलर्स की तरह अपने मूव कमिटमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं, यानी कि कौन सी टेक्निक आपकी बॉडी के हिसाब से आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, तो आज मैं आपकी मदद करने वाला हूँ कौन सा मूव आपके लिए ज्यादा बेटर, कौन सा बढ़िया रहेगा ताकि आपकी आर्म रेसलिंग जर्नी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाए। तो इसी के ऊपर होने वाली है आज की वीडियो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, स्वागत है आपका आपके आयरन आर्म जीपी चैनल पर। टी शर्ट कैसी लग रही है एक बार बताइएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आर्म रेसलिंग जो है वो मेनली दो तरीकों से की जाती है। नंबर एक इनसाइड आर्म रेसलिंग और नंबर दो आउटसाइड आर्म रेसलिंग। तो जिस तरीके से इनसाइड आर्म रेसलिंग का सबसे मेन प्राइमरी मूव है हुक, उसी तरीके से आउटसाइड आर्म रेसलिंग का सबसे मेन प्राइमरी मूव है टॉप रोल। और आगे चल के हुक और टॉप रोल में भी बहुत सारे वेरिएशंस बन जाते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों मेन टेक्निक में से, यानी कि हुक और टॉप रोल में से आपके लिए कौन सा मूव, कौन सी टेक्निक ज्यादा बेटर रहेगी। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन्हें 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, अगर आप एक बिगनर हैं, यानी कि अगर आपने आर्म रेसलिंग जो है वो अभी स्टार्ट की है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए कौन सा मूव बेटर रहेगा। नंबर दो, अगर आप एक मिड वाले आर्म रेसलर है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है आपको आर्म रेसलिंग स्टार्ट किए हुए और अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि आपको हुक टॉप रोल जो है दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहेगी, कौन सी चीज पर ज्यादा वर्क करना चाहिए। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे अगर आप एक प्रो आर्म रेसलर है तो आपको कौन सा, मजाक कर रहा हूं। तो जब आप मिडवाइल से आगे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना मूव है, अपनी टेक्निक उसको लेकर आप क्लियर हो जाते हैं। तो नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं आपकी बॉडी एनाटॉमी की, यानी कि आपकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, आपकी हाइट, आपका हैंड लेंथ, आपकी पाम लेंथ, आपकी फिंगर लेंथ वगैरह, ये सब चीजें भी आपको इंडिकेट करती हैं, आपको बताती हैं एक तरीके से कि आपको आर्म रेसलिंग में जो है कौन सी टेक्निक आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, कौन सी ज्यादा आपकी बॉडी के लिए सूटेबल, ज्यादा फेवरेबल रहेगी। और इसीलिए इस लास्ट वाले पॉइंट में हम पहले वाले 2 पॉइंट यानी कि बिगनर और मिड वाला आर्म रेसलर को भी कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर बिगनर है या फिर मिड वाला आर्म रेसलर है तो आपको अपनी बॉडी के एनाटॉमी के हिसाब से, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से मूव की तरफ जाना चाहिए। तो पहले और दूसरे पॉइंट को क्लियर करने के लिए, यानी कि एज अ बिगनर और एज अ मिड वाला आर्म रेसलर आप अपनी टेक्निक जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको YouTube और इंटरनेट पर ज्यादातर जो वीडियोस मिलेंगी, जो कि बहुत ही कम है, उनके हिसाब से आप अपनी टेक्निक जो है वो 2 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 आपकी सेंसेस, यानी कि आपकी बॉडी की प्राइमरी मूवमेंट के हिसाब से। नंबर 2 आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से। बट हमारे हिसाब से ये दोनों जो तरीके हैं अपनी टेक्निक को फाइंड आउट करने के, ये सिर्फ मिड वाले आर्म रेसलर के लिए ठीक है, ना कि एक बिगनर के लिए। वो क्यों, ऐसा मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। एक बार बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, यानी कि एज अ मिड वाला आर्म रेसलर आप अपनी टेक्निक, अपना सूटेबल मूव जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एज अ मिड वाला आर्म रेसलर अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है आर्म रेसलिंग करते हुए और आप हुक और टॉप रोल दोनों ठीक ठाक खेल लेते हैं, बट अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से मूव को लेकर बिल्कुल सीरियस होना है, किस मूव पर आगे के लिए एकदम काम करना है पूरे डेडिकेटेड होकर, तो उसके लिए सबसे पहला, जैसे कि वीडियोस में बताया जाता है, नंबर 1 तरीका है आपके बॉडी मूवमेंट के हिसाब से, यानी कि सिर्फ आपको टेबल पर खड़ा होना है, एक अपोनेंट को लेना है जो फोर्स लगाए या फिर आपसे बहुत ज्यादा वीक हो या फिर वो बिल्कुल फोर्स ना लगाए, आपको सिर्फ रेडी गो के साथ आपको रिएक्शन देनी है। कम से कम आपको ये करना है 5 से 10 बार। 5 से 10 बार रेडी गो के साथ अपनी मूवमेंट को कैप्चर करने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो मूवमेंट है उन 10 में से अगर आपके 6 या 7 बार आपकी जो मूवमेंट है वो इनसाइड रही है तो आपके लिए जो गेम है वो हुक बढ़िया रहेगा, यानी कि आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो हुक के लिए ज्यादा अच्छी है। और अगर आपकी मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स जो है वो आउटसाइड थी, यानी कि आपने बाहर की ओर पुल किया था टॉप रोल की मूवमेंट में, तो आपके लिए जो मूव है वो टॉप रोल अच्छा रहेगा। इसके बाद दूसरा तरीका है आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से, यानी कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं हुक में और टॉप रोल में। वो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको हुक की प्राइमरी स्ट्रेंथ देखनी है, यानी कि आपकी कपिंग, आपकी फिंगर स्ट्रेंथ और आपका साइड प्रेशर हुक में, मशीन पर या फिर आपके पास पुली वगैरह है, नहीं है तो हमसे बाय कर लीजिए। इसके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपकी हुक की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है या फिर टॉप रोल वाली स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी प्रोनेशन, आपकी राइजिंग, आपका बैक प्रेशर वगैरह और आपका टॉप रोल का साइड प्रेशर। तो हुक और टॉप रोल की इन मूवमेंट्स में अगर आपकी स्ट्रेंथ जिस मूव में भी ज्यादा है, यानी कि आप हुक की सारी मूवमेंट्स को एक बार चेक कर सकते हैं, उनको कंबाइन कीजिए और टॉप रोल में अपनी स्ट्रेंथ को चेक करिए और जिसका जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है वो आपका
फेवरेबल, आपके लिए सूटेबल मूव है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ पहले से ही ज्यादा है। तो इस तरीके से आप अपना मूव जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना आसान है? जी नहीं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों तरीके हैं आपके लिए, आपकी टेक्निक को ढूंढने के लिए, ये इतना ज्यादा वर्क नहीं करते, इतना ज्यादा सही आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा सटीक, इतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा मोस्टली बिगिनर्स के लिए। मिड वाला आर्म रेसलर के लिए तो तब भी ठीक है, पर बिगिनर के लिए ये तरीके बिल्कुल, मैं कहूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल बेकार है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जिन चीजों को हम पहले से ट्रेन नहीं करते हैं, फिर भी नॉर्मल लाइफ में सभी काम वगैरह करने में हमारी जिन मसल्स का ज्यादा यूज होता है, वो मसल्स, वो टेंडेंस हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके लिए हमारे काम और मूवमेंट जो है हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही ज्यादा कम है उनके कंपेयर में। तो इस चीज को आप कनेक्ट करिए हुक और टॉप रोल में। यानी कि जैसे कि हुक में आपका बाइसेप पावर, आपकी कपिंग पावर यूज होती है, तो अगर आप देखें तो आपके नॉर्मल लाइफ में या फिर अगर जिम वगैरह भी करते हैं तो भी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ, आपकी कपिंग स्ट्रेंथ, वो बहुत ही ज्यादा होगी कंपेयर टू टॉप रोल स्ट्रेंथ, यानी कि जिसमें यूज होती है आपकी प्रोनेशन, आपका बैक प्रेशर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी प्रोनेशन जो है आपके डेली लाइफ रूटीन में भी, और आपके अगर आप जिम वगैरह में जाते हैं तब भी इस मूवमेंट का आपका जो यूज है वो ना के बराबर है। और इसीलिए आपकी प्रोनेटर मसल, आपकी बैक प्रेशर मसल, जिसका यूज हम नॉर्मल लाइफ में या फिर जिम वगैरह में बहुत ही कम करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है आपकी हुक में यूज होने वाली मसल स्ट्रेंथ से कम होगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये चीजें मिड वाला मसल पर काम कर सकती हैं, क्योंकि वो जब आर्म रेसलिंग करने लगता है तो प्रोनेशन वगैरह, बैक प्रेशर वगैरह वो थोड़ा बहुत यूज करने लगता है, तो उसकी हो सकता है उसकी मसल जो है वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गेन कर ले, और तब आप स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। या फिर अपनी प्राइमरी मूवमेंट जो है, जिस मूवमेंट में आपकी बॉडी रेडिगो के साथ मूव करती है, उसके हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो सबसे पहले उन्हीं चीजों को, उन्हीं स्ट्रेंथ को, उन्हीं मसल्स को यूज करेगी जो उसके पास ऑलरेडी है। यानी कि अगर आप एक बिगिनर को आप रेडिगो के साथ उसका रिएक्शन देने को कहे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है, 99.9% चांस है कि वो अंदर की ओर ही जाएगा, क्योंकि जो उसके पास स्ट्रेंथ है, उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ वो है हुक के लिए ही काम करती है, लाइक उसकी बाइसेप स्ट्रेंथ, उसकी कपिंग और उसकी प्रेसिंग स्ट्रेंथ। तो ये सब चीजें ही बॉडी सबसे पहले यूज करेगी, क्योंकि उसने जो पहली चीजें हैं लाइक उसकी प्रोनेशन और बैक प्रेशर वो कभी यूज ही नहीं की और ना ही उन मसल्स को ट्रेन किया है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी प्राइमरी मूवमेंट और आपकी स्ट्रेंथ कंपेयरिंग का जो ये तरीका है वो अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ना ही वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा कि आपको कौन सा मूव सूट करता है। आंसर है इन्हीं दोनों तरीकों से। वो कैसे बताता हूँ। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर है तो सबसे पहले आपको जिस चीज की जरूरत है वो है प्रैक्टिस और टाइम। इसका मतलब आपको शुरुआत से ही एकदम किसी भी एक स्पेसिफिक मूव के लिए डेडिकेटेड नहीं होना है। आपको दोनों चीजों के लिए प्रैक्टिस करनी है। अच्छी खासी टेबल प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ी बहुत आपको जो नेचुरल स्ट्रेंथ है हुक में और टॉप रोल में आपको बिल्ड होने दीजिए, अपने टेंडेंस को, अपनी मूवमेंट्स को और ज्यादा एक्सपेंड और ज्यादा डेवलप होने दीजिए, तभी आप अपने लिए एक स्पेसिफिक मूव चुन सकते हैं, उस मूव के लिए डेडिकेटेड होकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब ये सच है कि अगर आप एक स्पेसिफिक मूव के लिए ही ट्रेन करते हैं, एक मूव को डेडिकेटली ट्रेन करते हैं, तो आप ज्यादा जो है ग्रो कर पाएंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ ग्रो कर पाएंगे, ज्यादा टेक्निक उस मूव के बारे में सीख पाएंगे, जितना आप सभी मूव पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप सभी मूव के लिए ट्रेन कर रहे हैं, सभी मूव को यूज कर रहे हैं, तो आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट रहेगा चारों तरफ, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी चारों तरफ डाइवर्ट रहेगी। बट अगर आप एक फोकस करते हैं एक स्पेसिफिक मूव पर, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उसी मूव पर फोकस रहेगी, तो आप उसमें ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आर्म रेसलिंग में आपको हमेशा एक ही मूव यूज करना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको स्विच करना पड़ता है मूव्स में, हुक से टॉप रोल में जाना पड़ता है, टॉप रोल से प्रेस में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने आप को टाइम दीजिए, सारी मूवमेंट्स को यूज कीजिए, थोड़ा बहुत आर्म रेसलिंग की मूवमेंट्स, टेक्निक्स वगैरह को सीखिए अपने आप, और अपनी मसल्स में थोड़ा बहुत एंड्योरेंस, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ, जो चीज़ें आप यूज नहीं करते हैं लाइक आपकी प्रोनेशन, आपकी राइजिंग वगैरह जो है, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, इन पर थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। उसके बाद आप अपने मूव को फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं दोनों तरीके से। यानी कि नंबर 1 आपकी प्राइमरी मूवमेंट, जिस मूवमेंट में आपका जो बॉडी है वो मूव करती है सबसे पहले, और नंबर 2 आपकी स्ट्रेंथ कंपेयरिंग, यानी कि आपकी हुक की स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर आपकी टॉप रोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। पर दोस्तों ऐसा भी काफी हद तक पॉसिबल है कि ये दोनों जो ट्रिक है आपकी टेक्निक को फाइंड आउट करने के लिए, ये आपका मूव जो है वो कुछ और बता रही हो आपके लिए,
और जो आपकी बॉडी एनाटमी है यानी कि आपकी स्ट्रक्चर जो है, आपकी बॉडी के लिए आपका जो सुटेबल मूव है वो कोई और बता रही हो। इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा आपका तीसरा पॉइंट यानी कि आपकी बॉडी एनाटमी, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो टी शर्ट कैसी लग रही है दोस्तों ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है वीडियो को शूट करने और एडिट करने का, क्योंकि जो बिजनेस चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, उसमें काफ़ी हम बिजी रहते हैं। चिंता मत करिए, वीडियो में जरूर लाऊंगा जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूंगा अगली वीडियो लाने की। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो चाहिए या नहीं, तो मैं डेडिकेटेड, थोड़ी सी ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियो आएगी उस पर, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है और टाइम लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो मैं तो आपको अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।